स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक नया अध्याय आज हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। और इसका आज हम क्लास 1 देखेंगे, यानी पहला लेक्चर इसका हम देखेंगे, और जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इसको हम प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे चित्र के माध्यम से, तो आपको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि हमारा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, तो आपको कोई पूछे प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश प्यारे बच्चों क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और इस ऊर्जा का काम क्या होता है? इस ऊर्जा से हमें क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई भी आपसे पूछे भाई प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है प्यारे बच्चों? ऊर्जा होती है, जिससे हमें क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। या प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। यानी अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे रात के समय में प्रकाश अगर नहीं रहता, अमावस्या की रात हो, काली अंधेरी रात हो, तो रात में क्या होता है? आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता। यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सक्षम बनाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये जानेंगे कि प्रकाश से वस्तुएं हमको दिखाई कैसे देती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, होता क्या, मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे एक ट्री हम बना देते हैं, यहाँ पे एक पेड़ बना देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक पेड़ बना दिया और यहाँ पे हमने एक आदमी को बना दिया, ठीक है ना। एक आदमी को हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये आदमी को ये पेड़ कब दिखाई देगा? तो जब किसी वस्तु पर मान लो प्रकाश पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि कोई प्रकाश है प्यारे बच्चों, यहाँ से आ रहा है और टकरा के जब हमारी आंखों पे पड़ रहा है तो हमको पेड़ क्या हो रहा है? दिखाई हमको दे रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग क्या होता है? हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे वह वस्तु हमें क्या देती प्यारे बच्चों? दिखाई देती है। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, और जब कभी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और टकरा के जब हमारी आंखों पर आता है तो उससे हमें क्या होती है प्यारे बच्चों? वस्तु दिखाई देती है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है कि प्रकाश जो होता है कौन सी तरंग होती है प्यारे बच्चों? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और निर्वात में प्यारे बच्चों इसकी जो चाल होती है, निर्वात में जो इसकी चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है ना। तो प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और इसकी चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की प्यारे बच्चों प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, तो याद रखना अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति इसकी होती है। ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको प्यारे बच्चों याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हमारा टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। तो हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन प्यारे बच्चों होता क्या है। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो सीधी सी बात क्या होती है कि जब कभी भी आप देखते होंगे कि गर्मी के महीने में आज धूप निकली हो तो वहां पर क्या होता है, कोई भी अगर आप समतल दर्पण लेते हो तो उसकी परछाई जो होती है दीवार पे आती है, यानी चमकदार होती है। ठीक है ना। तो जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इस घटना को ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस यही याद रखना है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह पर टकराता है तो टकरा कर उसी माध्यम में प्यारे बच्चों वापस लौट जाता है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे येलो, जो येलो कलर से हमने डिनोट किया है, एक प्रकाश यहाँ पे आ रहा है और इस चिकनी सतह है, चिकनी सतह पे पड़ता है और यहाँ से टकरा के प्यारे बच्चों वापस उसी माध्यम में चला गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। क्या हो गया?
प्रकाश का परावर्तन हो गया कि जब प्रकाश किसी चिकनी एवं चमकदार सतह पर टकराकर उसी माध्यम में प्यारे बच्चों लौट जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात सबको क्लियर है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे प्यारे बच्चों हम कुछ टर्म को जानेंगे, कुछ कंडीशन को जानेंगे। पहले जानेंगे प्यारे बच्चों की आपतित किरण क्या होती है। देख पा रहे हैं आप लोग आपतित किरण क्या होती है। तो आपतित किरण क्या होती है कि दर्पण पर जो आने वाली प्यारे बच्चों किरण होती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक किरण आ रही है, तो इस किरण को प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। एक प्यारे बच्चों आता है परावर्तित किरण की परावर्तित किरण क्या होती है। तो परावर्तित किरण वह होती है कि दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण क्या होती प्यारे बच्चों की दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण प्यारे बच्चों देखो आ रही है, आने के बाद टकरा के जब जा रही है तो आने वाली को बोलेंगे आपतित किरण। किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों? आने वाली को, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आ से आपतित, आ से आने वाली, ठीक है ना। और टकरा के जो जाने वाली है, जो जाने वाली किरण है प्यारे बच्चों, जाने वाली को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अब एक टर्म देखो प्यारे बच्चों है कि आपतन बिंदु क्या होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपतन बिंदु क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जहां पर किरण टकराती है, आने वाली किरण जिस पॉइंट पे टकराती है, जिस बिंदु पे टकराती है, उसे प्यारे बच्चों बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। यानी जहां किरण प्यारे बच्चों दर्पण से क्या होती है? टकराती है, उसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। आने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर प्यारे बच्चों आने वाली किरण टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है ना। अब देखिए इस आपतन बिंदु पे अगर प्यारे बच्चों हम 90 अंश की क्या खींच दें, एक लाइन खींच दें 90 अंश की, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, बोले तो अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिलंब कहते हैं। यानी आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींची गई लंबवत रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टर्म जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों वो आपतन कोण का है कि आपतन कोण क्या होता है। ठीक है ना। तो आपतित किरण, ये देख पा रहे हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो प्यारे बच्चों ए वाला एंगल क्रिएट हो रहा है, इसे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं कौन सी किरण बोलेंगे? इसको इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों आपतन कोण। क्या बोलते हैं? इसको याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसको प्यारे बच्चों आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से प्रदर्शित करेंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। इसे क्या लिखते हैं? कोण आई। ठीक है ना। और आप चित्र में देख पा रहे हो कि प्यारे बच्चों एक एंगल यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है, एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, और किसके बीच प्यारे बच्चों? ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, इसलिए इसका नाम प्यारे बच्चों होता है परावर्तन कोण। क्या इसे कहेंगे प्यारे बच्चों? परावर्तन कोण कहेंगे। और इसको दिखाते किससे हैं? कोण आर से दिखाते हैं। ठीक है ना। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर किरण टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो हम 90 अंश की रेखा खींचते उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों हम जानेंगे परावर्तन का नियम, जो कि पेपर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, परावर्तन के आपके कितने नियम होते हैं? परावर्तन के आपके प्यारे बच्चों 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है, दोनों नियम को हम लोग पढ़ते हैं। पहला नियम ये कहता है प्यारे बच्चों कि आपतित किरण, माने प्यारे बच्चों ए वाली किरण जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण मतलब ये जो टकरा के गई है किरण, तथा अभिलंब प्यारे बच्चों, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एक ही तल में होते हैं। देख भी पा रहे हैं हम लोग कि ये प्यारे बच्चों आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये प्यारे बच्चों अभिलंब है। अगर तीनों को
बीच मिलाएंगे प्यारे बच्चों तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। इसका मतलब कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब है, तीनों प्यारे बच्चों क्या है, एक ही तल में स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है। ये परावर्तन का पहला नियम होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में प्यारे बच्चों होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम सिंपल सा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी कोण आई और प्यारे बच्चों ये जो बन रहा है कोण आर, ये देख पा रहे हैं ना, कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण प्यारे बच्चों परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लेते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो परावर्तन के प्यारे बच्चों दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण फैक्ट प्यारे बच्चों जानेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या जानेंगे कि प्यारे बच्चों की यदि प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ दर्पण पर गिरती है, यदि प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों क्या होती है, अभिलंब के साथ कहाँ पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है। इसको हम मिटा देते हैं, ये चीज एक्स्ट्रा बन गई यहाँ पे। अगर अभिलंब अभिलंब के साथ ही क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिलंब के साथ ही दर्पण पे गिरती है, तो अगर यहीं से देखो रेखा इसी पे आ रही है, जो चित्र आप देख पा रहे हो, रेखा ऐसे ही आके यहाँ पे पड़ती है, तो इस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों, कोण आई का मान कितना होगा, 0 होगा। और कोण आई का मान 0 होने से परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि किरण उसी मार्ग से प्यारे बच्चों वापस लौट जाती है। यानी अगर अभिलंब से सीधे किरण देखो यहाँ पे आके टकराई, टकरा के उसी उसी मार्ग से प्यारे बच्चों क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट जानिएगा। यानी जब प्रकाश किरण अभिलंबवत दर्पण पे पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और किसी भी तरह का एंगल क्रिएट नहीं होता है। यानी कोण आई बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कोण आर होता है। कोण आई का मान 0 होता है और कोण आर का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और हम जानेंगे, परावर्तन के प्यारे बच्चों प्रकार क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक होता है हमारा नियमित परावर्तन, क्या होता है, एक नियमित परावर्तन होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, विसरित परावर्तन होता है। दोनों परावर्तन को हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है ना। कि देखो प्यारे बच्चों, नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से परावर्तित होता है और सभी किरणें एक निश्चित दिशा में लौटती हैं, तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, किरण टकरा के एक निश्चित दिशा में क्या हो रही प्यारे बच्चों, जा रही है। यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, ये जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारा प्यारे बच्चों, नियमित परावर्तन कहलाता है। कौन सा परावर्तन कहलाएगा, नियमित परावर्तन कहलाएगा। कि जब सभी किरणें प्यारे बच्चों एक निश्चित दिशा में लौटती हैं, सभी किरणें जब एक निश्चित दिशा में लौटती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नियमित परावर्तन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। विसरित में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश किसी खुरदुरी सतह से टकराता है, किस सतह से, देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह है, यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे कि ऊबड़ खाबड़ जगह है। तो जब चिकनी सतह से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। विसरित नियमित में क्या था कि एक ही दिशा में सभी किरणें जाती हैं, लेकिन विसरित में क्या होता है प्यारे बच्चों की कई दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे दीवार से टकराता है प्रकाश तो विसरित परावर्तन होता है, कागज से टकराएगा विसरित परावर्तन होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर समतल दर्पण से वही प्रकाश हमारा टकराता है तो सभी प्रकाश किरणें उसी दिशा में जाती हैं, इसलिए वहां पे कौन सा परावर्तन होता है प्यारे बच्चों, नियमित परावर्तन होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि दर्पण पर प्यारे बच्चों कौन सा परावर्तन होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नियमित परावर्तन होता है। समतल दर्पण पे कौन सा परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है। और दीवार पर प्यारे बच्चों कौन सा परावर्तन होता है, विसरित परावर्तन होता है। कौन सा परावर्तन होता है, विसरित परावर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा।